हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे स्टीरियोआइसोमेरिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो इसके अंदर जो त्रिविम समरूपता होती है जो संकुल यौगिक में, वो अणुओं की आकृति पर निर्भर करती है और अणुओं की जो आकृति होती है वो उसके उपसहसंयोजक संख्या पर निर्भर करती है। तो यदि मान लीजिए उपसहसंयोजक संख्या 4 है तो 4 में जो आकृति बनती है वो टेट्राहेड्रल होती है। तो केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर 4 लिगेंड परस्पर एक समान दूरी पर समान बंध कोण पर व्यवस्थित रहते हैं तो वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गई। अब उस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में लिगेंड जो हैं वो यदि भिन्न भिन्न होते हैं तो उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाई जाती है या प्रकाशिक समानता पाई जाती है। लेकिन यदि समान रहते हैं तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बनती है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी नहीं बनती है। तो भिन्न लिगेंड चारों अलग अलग होने पर उसमें प्रकाशिक समानता पाई जाती है। कैसे? ये जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, बिस बेंजोइल एसीटोनेटो बेरिलियम थर्ड का एग्जांपल है। तो इसमें ज्योमेट्रिक तो पाया नहीं जाएगा और इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाई जाएगी। मतलब ये जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं। ठीक है। फिर है इसी में एक दूसरा एग्जांपल भी होता है जो कि बिस सैलिसिलेटो बोरिन थर्ड का जो मॉलिक्यूल है उसमें भी प्रकाशिक समानता पाई जाती है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ही एक दूसरी आकृति होती है स्क्वायर प्लेनर, मतलब वर्ग समतलीय। तो वर्ग समतलीय में क्या होता है, जो केंद्रीय धातु परमाणु है के चारों ओर वर्गाकार आकार में 4 समूह एक ही तल में अभिविन्यासित ओरिएंटेड होते हैं। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो पॉसिबल है, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तभी पॉसिबल होती है जब उसमें जो अणु है उसके अंदर असममितता पाई जाती है। तो इसमें यहाँ पर असममित अणु जो है उसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है, आइसोब्यूटिलीन डाईएमीन मीजोस्टिलबीन डाईएमीन प्लेटिनम सेकेंड क्लोराइड, ये एग्जाम्पल है। तो इसके अंदर देखिए जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो पाई जाती है क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मतलब सममितता का तल और सममितता का अक्ष नहीं हो पाया जाता। ठीक है, इसलिए इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाई जाती है। इसी प्रकार से ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पाए जाने वाले कुछ और अणुओं का यहाँ पे उदाहरण मैंने लिया है। तो इसमें देखिए जो प्लेटिनम से NH3 मतलब एमीन लिगेंड जो हैं वो दोनों एक ही तरफ हैं, तो इसलिए वो सिस आइसोमर हो गया, और यदि वे एक दूसरे के विपरीत हैं तो वो ट्रांस आइसोमर हो गया। ठीक है। इसी प्रकार से प्लेटिनम और ये ग्लाइसिन जो मॉलिक्यूल है NH2CH2CO-, ये ग्लाइसिन लिगेंड है। ये लिगेंड जो है वो सिस और ट्रांस फॉर्म में यहाँ पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6। उसमें भी ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दोनों प्रकार के आइसोमेरिज्म पाई जाती है। तो कुछ मॉलिक्यूल हैं जिनमें ज्योमेट्रिकल होता है, जैसे कि Ma4X2 कॉम्प्लेक्स, ये एग्जाम्पल है। तो इसका एग्जाम्पल हमने लिया है टेट्रा एमीन डाई क्लोरो कोबाल्ट थर्ड कैटायन। ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स है। इसमें देखिए जो Cl क्लोरो जो समूह है वो क्या है, एक तरफ है
और इसमें क्लोरो एक दूसरे के विपरीत 180 एंगल पर हैं, तो इसका मतलब इसमें सिस जो है 1,2 आइसोमर हो गया और ट्रांस जो है वो 1,6 आइसोमर हो गया, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो गया ये। इसी प्रकार से Ma3X3 कॉम्प्लेक्स जो है उसका एग्जाम्पल ट्राई एमीन ट्राई क्लोरोक्रोमियम थर्ड, इसमें भी सिस और ट्रांस पाया जाता है। Ma2X2, A2 का मतलब हो गया कि ये बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। ए का मतलब बाइडेंटेड लिगेंड मतलब दो उस जो लिगेंड के दोनों सिरों से उसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। डाइक्लोरोबिस एथेन 1,2 डाई एमीन कोबाल्ट थर्ड कैटायन, ठीक है। तो इसमें भी सिस और ट्रांस पाया जाता है। अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है MAA का होल थ्राइस, ठीक है। इसमें देखिए ट्रिस एथिलीन डाइएमिन कोबाल्ट थर्ड, तो इसमें आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो गया। इसी प्रकार से MAA2X2, ठीक है, डाइक्लोरोबिस एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन, तो इसमें भी जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाया जाता है और इसमें सिस और ट्रांस होता है। तो जो सिस इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, इसमें जो सिस होता है उसके अंदर असममितता पाई जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं MAAX2Y2, तो इसका एग्जाम्पल जो है वो डाईएमीन डाईक्लोरो एथिलीन डाईएमीन कोबाल्ट थर्ड कैटायन, तो इसका भी जो सिस होता है उसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाई जाती है। इसी प्रकार से जो पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें भी जो है आइसोमेरिज्म पाई जाती है, तो उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाई जाती है। उसका उदाहरण मैंने नीचे लिया है, पाई एमिडो पाई नाइट्रो टेट्राकिस एथिलीन डाईएमीन डाई कोबाल्ट थर्ड कैटायन, ठीक है। तो ये हमने बात की अभी स्टीरियो आइसोमेरिज्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। अब हम बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को, इसकी चुंबकत्व का जो गुण पाया जाता है उसका अध्ययन इसके अंदर हम करते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है, पॉलिंग ने बताया कि केंद्रीय धातु परमाणु जो है या आयन के पास में जो रिक्त डी कक्षक होते हैं वो लिगेंड परमाणु के साथ में जो जुड़ा हुआ रहता है उसे हम उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, ठीक है। मतलब जो आयन के पास में रिक्त डी कक्षक होते हैं वो लिगेंड परमाणु के साथ में उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। धातु परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं और लिगेंड जो हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह व्यवहार करते हैं। रिक्त डी कक्षकों की संख्या केंद्रीय धातु परमाणु की उपसहसंयोजक संख्या के बराबर होती है। रिक्त कक्षक संकरित होकर के समान आकार, समान आकृति और समान ऊर्जा के उतनी ही संख्या में संकरित कक्षक बनाते हैं। और लिगेंड का जो अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इलेक्ट्रॉन का अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म से भरा हुआ जो कक्षक होता है वो धातु परमाणु के संकरित कक्षों के साथ अतिव्यापन करके और उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करता है, ठीक है। संकरण में डी कक्षकों के योगदान से बंध सामर्थ्य बढ़ जाती है। मतलब जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसमें बंध सामर्थ्य 2.0 है, dsp2 में 2.7 हो जाती है और d2sp3 में 2.9 बंध सामर्थ्य हो जाती है। अब हम इसकी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के स्थायित्व के बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे। तो इसके ये स्टेबिलिटी को दो प्रकार के प्रिंसिपल्स के द्वारा
बताया गया है। पहला प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल, मतलब विद्युत उदासीनता का सिद्धांत। तो देखिए जनरली क्या होता है कि उप सहसंयोजक बंध जब बनता है तो उसमें दाता परमाणु पर +1 और पाता परमाणु मतलब एक्सेप्टर पर -1 फॉर्मल चार्ज आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए FeS2O6 3+, ये एक कॉम्प्लेक्स कैटायन है। तो इसमें आयरन पर मतलब 6 जो लिगेंड H2O के जो लिगेंड हैं वो अपने लोन पेयर्स किसको, मेटल जो हाइब्रिड संकरित कक्षक हैं उनको देते हैं। तो इसका मतलब -6 फॉर्मल चार्ज किस पर, आयरन पर आ जाएगा। तो -3 चार्ज जो है वो तो जो आयरन है उसकी जो ऑक्सीजन स्टेट है +3 से बैलेंस हो जाता है, लेकिन -3 उस आयरन पर उपस्थित एकत्रित हो जाएगा, जिससे कि धातु परमाणु पर ऋणावेश एकत्रित अधिक हो जाता है। तो इसको जिससे कि वो जो संकुल है वो कम स्थायी होता है। लेकिन पॉलिंग ने बताया कि जब केंद्रीय धातु परमाणु पर जो आवेश है वो संकुल के अन्य परमाणुओं पर इस प्रकार फैल जाता है कि संकुल के किसी भी परमाणु पर आंशिक आवेश 1 से अधिक नहीं होता, और केंद्रीय धातु परमाणु पर या तो उदासीन या उस पर आंशिक धनावेश होता है। यह बंध पूर्ण रूप से सहसंयोजक ना होकर के उसमें कुछ आयनिक गुण आ जाते हैं, जैसे FeS2O6 का होल 3+, मतलब ऑक्सीजन स्टेट 3 और ऑक्सीजन स्टेट 2। तो ऑक्सीजन स्टेट जहाँ 3 होती है उसमें जो FeO बॉन्ड जो होता है उसमें 50% कोवेलेंट करैक्टर होते हैं, और यदि ऑक्सीजन स्टेट कम हो जाती है तो उसमें कोवेलेंट के जो सहसंयोजक गुण जो हैं वो उसमें भी कम हो जाता है, क्योंकि धातु परमाणु की जो विद्युत ऋणात्मकता का मान भी इसमें कम हो जाता है। इसलिए इस कम ऑक्सीडेशन स्टेट जो मेटल आयन है उसके कम ऑक्सीजन स्टेट के ऊपर उसमें सहसंयोजक गुण कम हो जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स है CuS2O6, मतलब एक में कोबाल्ट जो है +2 ऑक्सीजन स्टेट में है और वो ऑक्सीकृत नहीं होता, और जो एमीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनता है कोबाल्ट का वो +2 ऑक्सीजन स्टेट्स से आसानी से ऑक्सीकृत होकर के +3 ऑक्सीजन स्टेट में चला जाता है। क्यों चला जाता है? देखिए जो मेटल और ऑक्सीजन के बीच में बंध है उसमें 33 जो है 33% सहसंयोजक गुण पाए जाते हैं। ठीक है। और जो कि धातु परमाणु पर फॉर्मल चार्ज को शून्य कर देता है। ठीक है, और उससे संकुल स्थायी हो जाता है। लेकिन जो मेटल और नाइट्रोजन के बीच में जो बंध होता है उसमें आयनिक गुण कम होता है और सहसंयोजक गुण 50% आ जाते हैं, जिससे धातु परमाणु पर फॉर्मल चार्ज उदासीन नहीं हो पाता। इसलिए फॉर्मल चार्ज को उदासीन करने के लिए केंद्रीय धातु परमाणु ऑक्सीकृत होकर के उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में आ जाता है और उस पर फॉर्मल चार्ज की मात्रा कम हो जाती है, जिससे 50% आयनिक जो बंध भी उदासीन हो जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल जो है उसके बारे में हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे।